या हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे हमारे भगवान ऋषि परशुराम जी के बारे से। ठीक है, जिन्हें राम कहा जाता है, जो फरसा धारण करते हैं। ठीक है, और इन्हें राम जमदग्न भी कहा जाता है, राम भार्गवा भी कहा जाता है और वीर रामा भी कहा जाता है। ठीक है, ये ये विष्णु भगवान के जो 10 अवतार थे उनमें से ये छठवें अवतार हैं। ठीक है, तो और इन्हें इन्हें मतलब चिरंजीवी भी माना जाता है। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो बहुत लंबे समय तक जीता है, या फिर अमर व्यक्ति को चिरंजीवी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो कलयुग के समय पर हुआ था। ठीक है, जब धरती पर असुरों का राज चल रहा था, है ना, और आसुरी शक्तियां बहुत अपने चरम पर थी। ठीक है, इनको अपने क्रोध के लिए, अपने नॉलेज के लिए और अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। इनको अपने ध्यान, तपस्या, योग के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ये हमारे परशुराम जी का चित्रण किया गया है राजा रवि वर्मा जी के द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म ऋषि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी के यहाँ हुआ था, है ना। और जब इन्होंने जन्म लिया था उस समय पर राक्षसी शक्तियाँ बहुत अपने चरम पर थी, और जो क्षत्रिय थे वो भी अपनी शक्तियों का बहुत दुरुपयोग करते थे। ठीक है ना। मतलब जितनी क्षत्रियों के पास शक्तियाँ थी, है ना, अपने पावर को उन लोग और पावर को कॉन्कर करने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये उस समय उनका जन्म हुआ। उनका जो विवाह हुआ वो माता धारिणी से हुआ, है ना, जो लक्ष्मी जी का ही एक रूप थी। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु थे, द्रोणाचार्य के गुरु थे और अंगराज कर्ण के भी ये गुरु थे। ठीक है, इनके बारे से कुछ कथाएं हैं, है ना, उसको उस पे हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि इनका जन्म जानापाव की पर्वतीय श्रृंखलाओं के आसपास हुआ था, है ना। थोड़ी सी मतलब जो चोटी वाला एरिया था, है ना, उस एरिया पर इनका जन्म हुआ था, है ना। जानापाव हमको इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में हमको देखने मिलता है जानापाव। ठीक है, इसी इसी मतलब ऊंचाइयों पर, इन्हीं ऊंचाई एरियो पर हमको शिव जी का मंदिर भी मिलता है, जहाँ पर माना जाता है कि परशुराम जी इनकी आराधना करते थे। ठीक है, वहीं पर पास में ही, है ना, अ, उसी के पास एरिया में ही जमदग्नि ऋषि जी का आश्रम भी है। ठीक है, जो कि इनके पिताजी थे। ठीक है, और उसी के पास कुछ एक कुंड का निर्माण किया गया है, जिसको सरकार के द्वारा देख रेख किया जाता है आज भी। ठीक है, उनके बारे से एक कथा है कि उनके पास एक मायावी गाय थी। ठीक है, सुरभि नाम की, जो कि सभी कामनाओं को पूरा पूरा करती थी। ठीक है, और उसी समय एक कर्तवीर्य अर्जुन नाम का एक राजा हुआ, जो बलपूर्वक उस सुरभि नाम की गाय जो थी, है ना, मायावी गाय थी, उसको उसका मतलब उसको कैप्चर करना चाहता था, है ना, उसको जबरदस्ती अपने काबू में रखना चाहता था। तो जमदग्नि जी ने इसका मतलब कड़ा विरोध किया, और नहीं मानने पर भी, है ना, नहीं मानने पर भी वो कर्तवीर्य अर्जुन ने बलपूर्वक उस सुरभि गाय को हथिया लिया। ठीक है, सुरभि गाय जो थी ये कामधेनु गाय, माता कामधेनु गाय थी, उनकी ये पुत्री थी। ठीक है, तो परशुराम जी को जैसे ही पता चला कि अ, कर्तवीर्य अर्जुन ने सुरभि का अपहरण किया है ना, या फिर बलपूर्वक हथिया लिया, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कर्तवीर्य अर्जुन को चैलेंज किया और उनको परास्त किया, है ना। एक बड़ा बैटल हुआ, उसमें परास्त किया, और उसके बाद उन्होंने उनका वध भी कर दिया। ठीक है ना।
तो इससे क्या हुआ, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया ब्राह्मण ब्राह्मण वर्ण में और क्षत्रिय वर्ण में। ठीक है। फिर इसके बाद जब वो जमदग्नि जी के पास आया इस बैटल के पास, तब जमदग्नि जी ने इन्हें कहा कि ब्राह्मण कभी क्षत्रियों को नहीं मारते या फिर राजा को नहीं मारते। ठीक है। ब्राह्मण कभी एक राजा को नहीं मार सकते, क्षत्रिय गलती से बोल दिया मैंने। तो उसके बाद इस चीज़ का जमदग्नि जी को बुरा लगा और उन्होंने सजेस्ट किया परशुराम जी को कि तुम इसका मतलब प्रायश्चित करो और तप करो इस पर, है ना। तो उन्होंने सब चीज़ें अपना वेपन सब छोड़ करके उन्होंने योग योग साधना शुरू कर दी उसके बाद। ठीक है। इसी बीच में क्या हुआ कि जब वो योग कर रहे थे परशुराम जी, तो बीच में ही मतलब जब परशुराम जब अपनी कुटिया पर नहीं थे, तब कार्तवीर्य अर्जुन के जो बेटे थे, है ना, वो ना कुटिया पर आए और जमदग्नि जी को का वध कर दिया। ठीक है। उनको मार दिया। तो इस चीज़ का जैसे ही पता चला परशुराम जी को, तो उन्होंने 21 बार, है ना, पूरे क्षत्रिय वर्ण का नाश कर दिया। ठीक है ना। फिर इस चीज़ का उनको बहुत बुरा लगा, है ना। तो उसके बाद फिर वो योग पर चले गए, ध्यान पर चले गए इस चीज़ का प्रायश्चित करने के लिए। ठीक है। तो ये ऐसी थी, ये महाभारत का ही एक स्टोरी था, है ना। महाभारत का ही एक सेक्शन है यहाँ, वहाँ पर ये स्टोरी का आपको सुनने मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद परशुराम जी का और पूर्वीय तट का क्या कनेक्शन है ना। पूर्वी तट में क्या क्या जाते हैं, कोंकण आ जाते हैं और मालाबार कोस्ट आ जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर परशुराम जी का क्या मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है। तो उसके बारे से ये है ना, ये स्टोरी हम देख रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर परशुराम जी है और यहाँ पर कुछ तीर्थ यात्री हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये नीले रंग में ये सर्पराज वासुकी हैं। ठीक है। तो इनके बारे से स्टोरी देखते हैं हम आगे, आगे आपको पता चलेगा कि क्या होता है करके। ठीक है। तो इनके बारे से इनका कथा ऐसा है कि जब पूर्वी तट में पूरे ना समुद्र ही मतलब पानी ही पानी भरा हुआ था। ठीक है। वहाँ पर ज़मीन नहीं थे, तो ना परशुराम जी ने क्या किया, अपना जो फरसा था उसको पानी में फेंका और जहाँ पर फरसा लगा, है ना, वहाँ पर एक चोटी निकल गई, बहुत बड़ी एक पर्वत की चोटी निकल गई जिसको सालहेर फोर्ट कहा जाता है। ठीक है। इसको महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पर्वतों, है ना, या फिर हाईएस्ट चोटियों में गिना जाता है। ठीक है। ये सालहेर फोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, बगलान तालुका में मिलेगा, जो कि नासिक पर है ना, और नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है। यहीं पर पास में सलहेर फोर्ट में आपको एक मंदिर भी दिख जाएगा। ठीक है। जो परशुराम जी को डेडिकेट किया गया है, और वहीं पर पास में ही कुछ पद चिन्हों के निशान मिले हैं जो कि 4 गुना है किसी नॉर्मल पर्सन के। ठीक है। और ये जो सालहेर फोर्ट है, ये बना है एक समतल भूमि पर, उसी चोटी है ना पहाड़ की, उसी में एक समतल जगह है, वहाँ पर ये फोर्ट बना हुआ है ना। यहाँ पर आपको माता रेणुका जी, जो परशुराम जी की माता जी थी, उनका भी मंदिर मिल जाएगा। वहाँ पर यज्ञ का कुंड भी मिलेगा आपको, है ना। और शामियाना लगाने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं, वो गड्ढे भी आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है। एक पुराने जो पोयम्स हैं, है ना, पुरानन्नुरु में, है ना, उसमें चेरा किंग सेन कुट्टुवन का जिक्र मिलता है, जिनको बहुत रिलेट किया जाता है परशुराम जी से। सेन कुट्टुवन भी बहुत तेजस्वी राजा थे, है ना। उन्होंने बहुत सारे अपना साम्राज्य फैलाया, कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक के, है ना। उनके टक्कर का कोई ना योद्धा नहीं था। ठीक है। ऐसा माना जाता है। ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपना जो फरसा था, है ना, सेन कुट्टू बनने, इन्होंने भी पानी में, इनका भी स्टोरी ऐसे ही कि इन्होंने पानी में फरसे को फेंका, है ना। और जो भी पानी था, है ना, वो हट गया उस एरिया से। ठीक है। और इसी एरिया को
गोकर्ण से कन्याकुमारी तक का एरिया बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से मतलब यहाँ पानी भरे हुए थे तो वहाँ से ज़मीन ऊपर आ गया, ठीक है, गोकर्ण से कन्याकुमारी तक के, ठीक है। और जो भी ये ज़मीन जो ऊपर आया उसमें नमक ही नमक भरे हुए थे, ठीक है। तो नमक को हटाने के लिए परशुराम जी ने सर्पराज वासुकी को आवाहन किया, है ना। वासुकी जी ने वहाँ पर पूरा मतलब पॉइजन फैलाया, और जिससे वहाँ पर की ज़मीन पूरी मतलब बंजर ज़मीन से वो उपजाऊ ज़मीन में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए फिर से वासुकी जी ने जितने भी वहाँ पर सर्प थे उनको एज अ प्रोटेक्टर, एज अ गार्जियन वहाँ पर अपॉइंट किया, ठीक है। तो सेनगुट्टुवन को परशुराम जी से वहाँ पर बहुत रिलेट किया जाता है कि परशुराम जी को सेनगुट्टुवन भी कहा जाता है वहाँ पर, ठीक है। और हम जब गोवा की बात करते हैं जिसको गोमंटक कहा जाता है, वो भी कोंकण का ही पार्ट है, ठीक है। और वो जो कानाकोना टेम्पल है वहाँ पर, है ना, साउथ गोवा में, है ना, वो भी परशुराम जी को ही डेडिकेट किया गया है ना। ये परशुराम जी को हम देख सकते हैं, है ना, बैटल फील्ड में, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में परशुराम कैसे दिखते करके, ठीक है। फिर पुरातन लिटरेचर में हम देखते हैं कि उनको कैसे मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो भागवत पुराण में क्या बोला जाता है कि वो जंघा से जन्म हुआ था उनका, और जब वो पैदा हुए थे तो उनके पैदा होने पर इतनी तेज रोशनी निकली थी कि जिससे सभी क्षत्रियों का की आंखें खराब हो गई, है ना। और सभी क्षत्रियों ने उस समय प्रण लिया कि हमारी अगर आंखें आ जाती है, वापस ठीक हो जाती है, तो हम गलत काम करना छोड़ देंगे। तो परशुराम जी ने उन्हें वरदान दिया कि अब आप ठीक हो सकते हो करके, है ना। उन्होंने गलत काम भी छोड़ दिए क्षत्रियों ने, और परशुराम जी ने उनकी आंखें ठीक कर दी। विष्णु पुराण में यह बताया जाता है कि ऋचिक जो ऋषि थे, है ना, उन्होंने दो पात्र तैयार किए खाने के। एक सिंपल वाला पात्र था, और उन दूसरे पात्र में ऐसा उसे ऐसा तैयार किया था कि जो भी इस पात्र के खाने को खाएगा, है ना, उस स्त्री के जो गर्भ में जो बच्चा रहेगा वो क्षत्रिय की क्वालिटी को लेकर के पैदा होगा, ठीक है। तो माता रेणुका जी ने गलती से उस पात्र के खाने को खा लिया, जिसके कारण ब्राह्मण वर्ण में पैदा होते हुए भी, है ना, परशुराम जी में क्षत्रियों की क्वालिटीज थी, ठीक है। फिर वायु पुराण में हम देखते हैं कि जब माता रेणुका गलती से उस प्रसाद को खा लेती है जिस प्रसाद को भगवान शिव और विष्णु को चढ़ाया जाता है, तो अ, इसके प्रभाव से, है ना, परशुराम जी का जन्म होता है, ठीक है, जिनमें ब्राह्मण की भी क्वालिटीज रहती है और क्षत्रियों की भी क्वालिटी रहती है, ठीक है। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर परशुराम जी को महाभारत में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल में माना गया है, ठीक है। उन्हें ये ऐसा माना, मैंने बताया था कि उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था ना, 21 बार, पूरी 21 जनरेशन को ख़त्म किया था क्षत्रियों की। तो ये चीज़ इस कहानी का वर्णन हमें महाभारत में ही मिलता है। कथा ये भी मानी जाती है कि वो अपने पिता के बहुत पितृभक्त थे, ठीक है। अपने पिताजी को इतना मानते थे कि एक बार उनके पिताजी ने लॉयल्टी चेक करने के लिए कहा कि परशुराम जी को कि आप अपनी माता जी का वध कर दो करके। तो परशुराम जी ने अपनी माता जी का वध कर दिया, है ना। इससे प्रसन्न हो करके उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि आप वरदान मांगो। तो वरदान में परशुराम जी ने अपनी माता को पुनः जीवन प्रदान करने का आग्रह किया, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सब चीज़ ठीक तो हो गई, लेकिन जो उनके फरसे थे उनसे उससे वो जो माता जी को उन्होंने मारा था वो खून हट नहीं रहा था, ठीक है। तो उस खून को धोने के लिए उन्होंने बहुत ट्रैवल किया साउथ की तरफ में, ठीक है। और साउथ की तरफ में वो पहुँचे तुंगा नदी पर, है ना, जहाँ पर उन्होंने अपना फरसे को धोया,
ठीक है। और यहीं पर उन्होंने अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए शिवलिंग का स्थापन किया, ठीक है। और उसी जगह को, है ना, उसी जहाँ पर उन्होंने पूजा करी, उसी को रामेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है आज की डेट में, ठीक है। और जहाँ पर उन्होंने अपना फरसे को धोया उसको कहा जाता है रामकुंड, ठीक है। इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है महाभारत में, है ना। एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये रामायण में भी थे, महाभारत में भी थे, और विष्णु भगवान का ने क्या किया था, बहुत सारे अवतार लिए थे, जिसमें से ऐसा अवतार था कि रामायण में विष्णु जी ने परशुराम भी बने थे और राम भी बने थे। महाभारत में विष्णु भगवान परशुराम भी बने थे और कृष्ण भी बने थे, ठीक है। तो परशुराम जी हर कथा में आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम समंत पंचक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जहाँ पर संग्रह पर्व, जो कि महाभारत का ही एक चैप्टर है, उसमें यह बताया गया है कि जहाँ पर परशुराम जी ने उन 21 जनरेशन को ख़त्म किया था क्षत्रियों के, है ना, वहाँ पर 5 कुंड बनाए, ठीक है। उन पांचों कुंड में पूरे क्षत्रियों के खून को भरा था उन्होंने, ठीक है। और अनुक्रमाणिका पर्व में ये बताया गया है कि जो पांडव थे, है ना, वो उन्होंने मतलब युद्ध शुरू होने के पहले कुछ रिलीजियस अपनी एक्टिविटीज वहां पर करी थी समंत पंचक में, है ना। समंत पंचक को उसी कुंड के बारे से ही कुंड को ही समंत पंचक बोलते, जहाँ पर क्षत्रियों का खून भरा हुआ था, ठीक है। फिर ऐसा है कि यहीं पर इसी जगह पर समंत पंचक एरिया पर बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं, है ना, मकर संक्रांति के समय, और डुबकी लगाते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, ठीक है। या फिर कुछ भी पाप हुआ उनसे तो वो धुल जाए, ठीक है। फिर परशुराम क्षेत्र की बात करते हैं कि परशुराम जी का एरिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो गुजरात, साउथ गुजरात में वापी से तापी तक के इनका एरिया फैला हुआ है, ठीक है। और उसे प्यार से परशुरामनी भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। कोंकण का जो पूरा इलाका है ना, उसे परशुराम के क्षेत्र में गिना जाता है, ठीक है। और परशुराम कुंड हमको लोहित डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर भी मकर संक्रांति के समय डुबकी लगाने के लिए आते हैं लोग, तीर्थयात्री, ठीक है ना। और एक महुरगढ़ नाम का एक शक्तिपीठ है महाराष्ट्र के नंदेड़ गांव में, है ना, नंदेड़ डिस्ट्रिक्ट पर, ठीक है, जहाँ पर माता रेणुका जी का मंदिर है, और वहीं पर पास में ही परशुराम जी का भी मंदिर है, ठीक है। जहाँ पर हमको रेणुका माता का मंदिर मिलता है, वहीं पर परशुराम भगवान का भी हमको मंदिर दिख जाता है, ठीक है। कर्नाटका में 7 मंदिर हैं, है ना। तुलुनाडु, तुलुनाडु के पास, तुलुनाडु क्या है, एक तटीय एरिया है कर्नाटका का, है ना। और इसे भी परशुराम क्षेत्र में ही गिना जाता है। 7 मंदिर का नाम है कोल्लूर, कोटेश्वरा, कुक्के, सुब्रमण्या, उडुपी, गोकर्ण, अन्यगुड्डे, और या फिर जैसे कुंभासी भी कहा जाता है, या फिर शंकर नारायणा, ठीक है। और शंकर नारायणा भी एक टेम्पल का नाम है, ठीक है। अथियारला भी एक टेम्पल है, जो कि राजमपेट में हमको मिलता है, राजमपेट जो कि आंध्र प्रदेश की तरफ पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परशुराम जी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है करके, ठीक है। तो परशुराम जी को कई बार खड़े हुए भी देखा जाता है, कई बार बैठे हुए भी देखा जाता है, और इनके राइट हैंड में फरसा हमको दिखता है, ठीक है, जो कि कुल्हाड़ी जैसा ही एक शस्त्र है, ठीक है। फिर हिंदू मान्यताओं में
जहाँ पर जिसमें हमको विष्णु धर्मोत्तरा पुराण और रूपमंदना में देखा जाता है कि इनको जटाओं में इनके बाल जो रहते हैं वो जटाओं के रूप में रहते हैं। एक हाथ में ये फरसा पकड़ते हैं और अग्नि पुराण में इनको 4 हाथों वाला देखा जाता है, जिनमें से एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, एक हाथ में फरसा, एक हाथ में तलवार इनके हाथ में रहता है। भागवत पुराण में इनको 4 हाथों वाला देखा जाता है, जो कि एक हाथ में फरसा, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, एक हाथ में शील्ड रखते हैं, है ना। तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और हिंदू मंदिरों में ऐसा है कि इनको ना इनको बहुत काम एंड कंपोस्ट टाइप से दिखाया जाता है, जबकि इनका जो नेचर था वो युद्ध और एग्रेसिव नेचर था, लेकिन इनको कभी भी वैसे एग्रेसिव और युद्ध के फॉर्म में इनको नहीं दिखाया जाता, ठीक है। इनको काम एंड कंपोस्ट दिखाया जाता है। फिर इनके पूर्वजों की बात करते हैं, ठीक है। तो एक संपंगी रामा फैमिली क्लेम करती कि ये इनके वंशज है। संपंगी रामा में कई सारे सरनेम्स लिखे जाते हैं, संपंगी रामा, नागर, राव, ये सब सरनेम्स देखे जाते हैं, ठीक है। जितने भी संपंगी रामा मतलब संपंगी रामा फैमिलीज है वो कर्नाटका में ही बिलोंग करती है, ठीक है। ये सब भार्गव गोत्र को फॉलो करती है, जो कि भार्गव गोत्र कहाँ से आया? ऋषि भृगु से भार्गव गोत्र आया है, ठीक है। और वत्स गोत्र के ब्राह्मण, जिन्हें सरयुपरीन ब्राह्मण भी कहा जाता है ना। वो भी मतलब 5 ऋषियों को बहुत मानते हैं, भृगु ऋषि, च्यवन ऋषि, अपनावन ऋषि, औरव ऋषि, जमदग्नि ऋषि, ठीक है। इनके गोत्र के लोग दुबे, मिश्रा, झा, उत्तर प्रदेश में भी ये लोग मिलते हैं, बिहार, झारखंड में ये लोग मिल जाएंगे, अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, बघेलखंड में ये मिल जाएंगे, मिथिलांचल में ये मिल जाएंगे, ठीक है। वत्स गोत्र कहाँ से मिला है? ये भृगु ऋषि से आया है, ठीक है। और वत्स गोत्र के लोग भार्गव ब्राह्मण रहते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है कि गोत्र जो रहता है वो ऋषियों के नाम पर ही गोत्र रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि जो ऋषि वत्स थे वो ग्रैंडफादर थे औरव ऋषि के, है ना। और ऋषि वत्स ही ग्रेट ग्रैंडफादर थे ऋचिक ऋषि के, ठीक है। और जो ऋचिक ऋषि थे उनके पुत्र हुए जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम, ठीक है। और परशुराम हुए वत्स गोत्र के, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। और कुछ गैलरीज देख लेते हैं ना, ये परशुराम जी के टेम्पल्स आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये परशुराम जी का टेम्पल है, ये ऐसा दिखता है। ये परशुराम जी का गार्डन है, ठीक है, ये ऐसा दिखता है। ये केरला में है, ठीक है। और ये इतने सारे टेम्पल्स हैं यहाँ आपके, आपको परशुराम जी के टेम्पल्स चिपलुन में मिल जाएंगे, जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे। और उडुपी में इनके मंदिर मिलेंगे, कर्नाटका में इनके मंदिर मिलेंगे। ये देखिए 108 मंदिर हैं इनके नाम पर। बेलोर वट्टम महादेव टेम्पल, श्री महादेवर टेम्पल, पट पट्टिनीकड़, है ना। ये सब टेम्पल इनके नाम पर है, ठीक है। 108 टेम्पल इनके नाम पर है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको हमारे ऋषियों के बारे से पता होना बहुत ज़रूरी है ना। इन्होंने हमारे संस्कृति को बहुत ही नर्चर किया है ना, बहुत ही चीज़ें प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो ये हमारे परशुराम हो जाते हैं, है ना। और भी महान पुरुषों के बारे से हम बात करेंगे, है ना। अभी इस वीडियो में इतना ही, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।